खुशामदीद और सुबह बखैर। मैंने आपको बताया है कि आज आपकी मुलाकात में एक डायनामिक किस्म की खातून से कराने जा रही हूँ, जिन्होंने कि एफिलिएट हुई जो कि तहरीक इंसाफ के साथ, और ना सिर्फ मुंसलिक हुई बल्कि प्रेसिडेंट है विमेन विंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके अलावा इमरान खान फाउंडेशन की इंटरनेशनल जो फंड रेजिंग है उसकी कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ साथ आप कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल फंड रेजिंग की शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए भी मेरे साथ हैं जनाब फौजिया कसूरी साहिबा। तशरीफ लाइए मैम, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। थैंक यू एंड टू यू। हैव सीट प्लीज। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी पर्सनल तो सही गुजर रही है, पर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। वो तो हम देख क्यों रहे हैं वैसे? इट्स वेरी ट्रैजिक। देखना नहीं चाहिए लोगों को। मैं समझती हूँ कि निकलना चाहिए अपने राइट्स के लिए। हाँ, मिस्र और ट्यूनिस की तरह। वेल, इवन इफ मिस्र और ट्यूनिस के अंदर भी जो लोग थे, ठीक है, वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप थी एंड बड़े सालों से थी, बट बेसिकली लोग जब ही निकलते हैं जब बेचैनियाँ, उनकी माशी हालात सही नहीं होते। पाकिस्तान में आज बहुत परेशानियाँ हैं और मैं रियली समझती हूँ फरा कि अवाम जब तक खुद नहीं उठेंगे, कोई किसी को प्लेटर पे ला के तो देता नहीं। अवाम में से क्यों नहीं उठते? आपने देखा है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बिल बढ़ जाए, बिजली के, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चले जाए, कोई टस से मस नहीं होता। यार रियली आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये बेचारे, इनमें कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारे लोगों के अंदर कितनी ताकत है, कितनी रेजिलियंस है इनके अंदर कि बेचारे पिसे हुए हैं, खाने को नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी इन लोगों के पास ज़िंदगी में उस तरह गरीब लोगों के पास नहीं है, मगर ये फिर भी बस नारों से खुश हैं। नारे लगा लेते हैं कि फलां जिए और फलां जिए, और अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी का नहीं सोचते। निकलना चाहिए जी बाहर, निकले, हिम्मत से निकले, आवाज उठाएं अपने हक के लिए। तो मैं देखती हूँ फिर कैसे नहीं ये पूरा होगा। अब आज देखें फराज क्या हुआ है, कल रात जो इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है सारे। इट्स हॉरिबल, हर चीज की कीमत इससे ऊपर चली जाए। वो सोचने की बात है कि बंदा सोच, आपसे भी पूछते होंगे लोग, आपको क्या टेंशन है? अल्लाह ताला ने आपको मतलब इतना जैसे सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, तो मतलब आपको क्या परेशानी है फिर? देखें फरा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है मुझे पर्सनली। इमरान खान को कोई परेशानी नहीं है, बट मैं ये समझती हूँ कि हमारी ये ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, अल्लाह की तरफ से है। देखें, अल्लाह ताला ने ऊंच नीच बनाई है, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, मगर आप यकीन करें फरा, मेरे बिलीफ है इस चीज़ के अंदर कि जिसको अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसी हिसाब से उससे पूछा जाएगा। भाई तुम्हें तालीम इतनी दी थी, तुमने कुछ अपनी तालीम का सही इस्तेमाल किया? तुम्हें आसाइश दिए थे, तुम्हें दौलत दी थी, क्या तुमने उसको शेयर किया? मतलब ये हमारी है, जिम्मेवारियां हैं सोसाइटी के लिए। मैं हैरान होती हूँ इन लोगों के ऊपर जो मतलब महसूस नहीं करते। फरा, मेरे नज़दीक इतनी बड़ी बात है कि आप एक ओथ उठाते हैं कुरान के नीचे, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आप ये सोचते हैं कि आपने ये इसलिए ओहदा लिया है, आपको लोगों ने वहाँ इसलिए पहुंचाया है कि आप उनकी कुछ जिंदगियां आसान कर सकें, आप उनके मसले मसाइल को हल कर सकें। आप झंडे गाड़ियों पे लगा लेते हैं और वो ओहदे ले लेके बैठ जाते हैं। भाई किस किस्म, आपको ये नहीं मालूम कल कब्र में जाना है और कब्र में आपका लीडर आपके साथ आके आपको नहीं बचाएगा, कब्र में आपके अमाल बचाएंगे। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट थिंक, मगर मेरा ख्याल ये है कि थैंक्स टू द मीडिया, थैंक्स टू सो मेनी थिंग्स, इतने सारे फैक्टर्स हैं, पीपल आर वेरी अवेयर टुडे। लोगों में बहुत मतलब शऊर आ रहा है। देखिए, रेवोल्यूशन एक चेंज होती है फरा, और मैं ये समझती हूँ कि वो पाकिस्तान में आई और आई, वो जरूर आएगी। चेंज इज अराउंड द कॉर्नर, इट विल हैपन इन पाकिस्तान। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हमारी कौम को डिसाइड करना है कि क्या हमारे लीडर्स को भी, जो लोग इन द प्ले हैं, उनको ये सोचना है कि क्या ये एक खूनी रेवोल्यूशन होना चाहिए या एक सही तरीके से पीसफुल हो जाए। मैं समझती हूँ कि ये एक पीसफुल चेंज आ सकती है, मगर अवाम को किसी एक ऐसे लीडर के पीछे लगना है जिस पे उनका एतबार हो। कमी है कि जो आई हो इस तरह से, आपके ख्याल में पीसफुल चेंज जो है वो मुमकिन है? देखिए, एक जो वोट होता है ना, वो एक बहुत बड़ा जबरदस्त हथियार है। कैसे हर इंसान के हाथ में, हर शहरी के हाथ में। मुरीदों को कैसे निकालेंगे शाजी कैसे से, और फिर आप कैसे आप अकीदतमंदों को निकालेंगे, कैसे आप मज़ारों को निकालेंगे वडेरे के असर से? अगर मज़ारे ये समझ रहे हैं कि जिन वडेरों को उन्होंने वोट डाला है उनकी वजह से उनके या उनके बच्चों की जिंदगियां बेहतर हो गई हैं,
तो बेशक उन्हें उनको वोट डालने चाहिए। और अगर उनकी मुफलिसी बढ़ गई है, कौम के अंदर परेशानी और बेचैनी बढ़ गई, तो उनको पता है दिस पीपल हैव फेल्ड। तो जो लोग आपकी उम्मीदों पे नहीं उतरे, जिन्होंने अपने वादे आपसे पूरे नहीं किए, भाई क्यों उनको बार बार जाके वोट डालना है? ये जब आप ये सारा कुछ देखती हैं तो आप ज़्यादा नहीं फ्रस्ट्रेट होती कि यार ये लोग देखो फिर इन्होंने वही काम किए हैं, फिर ये वही वोट डाल रहे हैं, फिर ये वही सब कुछ? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन फरा होती है, मगर देखें नाउमीदी हमारे मजहब में नहीं है और अल्लाह का शुक्र है हम उन लोगों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक कितने ज़बरदस्त लीडर हैं, ही इज़ एन अचीवर। उन्होंने ज़िंदगी के अंदर हर दौर के अंदर अचीव किया है और वो डरने वाले नहीं हैं। हमने कोई चोरियाँ नहीं की हैं, हमने इस मुल्क से अल्लाह का शुक्र बहुत इज्जत कमाई है, बहुत नाम कमाया है। जो भी हमने तालीम, जो भी हमने लिया है इस मुल्क से लिया है और हम ये समझते हैं हमारा फ़र्ज़ है हम इस मुल्क को कुछ लौटाएं और हम वो जद्दोजहद करते रहेंगे, हम वो हक की, इंसाफ की आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, आपको इमरान खान की शख्सियत पसंद है या तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का आपका पीछे जो मोटिवेशन थी, जो थॉट थी, वो क्या थी? वाई इमरान खान एंड वाई तहरीक इंसाफ? फरा देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। सही। मैं जब स्कूल कॉलेज में भी होती थी तो मैं डिबेटर होती थी, मुझे हमेशा से पॉलिटिक्स का शौक़ है एंड मेरी डिग्रीज भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। मगर मैंने कभी भी, छोटी थी ऑब्वियसली, कभी भी किसी पार्टी को इस काबिल लीडरशिप की नहीं समझा कि आदमी इनके तौर तरीके देख के ये चाहे कि लेट्स सपोर्ट देम, यू नो, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दैट। नेवर बीन, आपने कभी वोट नहीं डाला किसी के लिए? नहीं, वोट नहीं, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के में हिस्सा नहीं बनी लिया। ठीक है ना। और पहले बात, मैं जब शादी हुई अमेरिका चली गई, पढ़ रही थी, फैमिली रेस कर रही थी, मुल्क से काफ़ी बाहर भी रही, मगर दिस इज़ आवर कंट्री, हमारे रूट्स है, यहीं आना होता है, यहीं हम मौजूद हैं हर वक्त। तो जिस वक्त इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान की टीम ने, ये उस वक्त अपनी उस शोहरत को इस्तेमाल कर सकते थे अपने मफाद के अंदर। इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर हुए एडवर्टाइजिंग के, 10,000 मुख्तलिफ चीज़ों के, जिससे कि इनका पर्सनल गेन था, इनको खुद फ़ायदा हो रहा था। पर इंस्टेड इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी और अपने फेम को यूज़ किया, एक चैनल किया एक फलाही काम की तरफ, शौकत खानम हॉस्पिटल की तरफ। और मैं शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ जब से इन्वॉल्व हूँ, जब ये ग्राउंड पे भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं बनी थी लाहौर के अंदर, मैं जब से इसके लिए फंड रेजिंग में इन्वॉल्व हूँ। जहाँ जहाँ मैं, मेरे हस्बैंड बैंकर थे, हम मुल्क के बाहर जहाँ भी पोस्टेड रहे, मैं जहाँ जहाँ थी मैंने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग की, एंड वो मैं आज भी कर रही हूँ। तो द थिंग इज दैट इमरान खान वाज दैट लीडर, उनमें वो कैपेबिलिटीज थी। क्या कैपेबिलिटीज हैं जो उनमें? कैपेबिलिटीज नंबर 1 उनकी ऑनेस्टी, उनकी इनक्रेडिबिलिटी इतनी, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान को उस पर भरोसा है। देखिए फरा, सबसे पहले जब हम और आप या कोई भी किसी को खैरात देते हैं, डोनेशन देते हैं, हम अल्लाह को खुश करने के लिए देते हैं और हम चाहते हैं कि ये पैसा अपनी सही जगह पहुंच जाए, किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। अगर आपको फरा ये पता हो कि भाई हम पैसा दे रहे हैं और ये पैसे की चोरी हो जानी है, तो आप क्यों देंगी भाई? अपनी जगह कुफर तो वो अलग है जो अल्लाह बाद में पूछेगा, व्हाई विल यू गिव? आप नहीं देंगे। तो इमरान खान को लोग आंख पे पट्टी बांध के पैसा देते हैं। उनको पता है कि कोई भी इदारा जो इमरान खान के साथ में चल रहा हो या इनकी सुपरविजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनमें चोरियां नहीं होती। नंबर 1। देन इमरान में माशाल्लाह एजुकेशन है, पढ़े लिखे इंसान है, एनर्जी है, यंग है, जज्बा है जी, मुल्क को कभी छोड़ के इधर उधर जाने वालों में से नहीं है। आपके ख्याल में फिर इतने अरसे में तहरीक इंसाफ और इमरान खान उस जगह पे क्यों नहीं आ पाए जिस जगह पे क्यों नहीं आना चाहिए था? इफ ही हैज सो मच माशाल्लाह पहुंच रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। सो नेक्स्ट पहुंच रहे हैं फरा। तहरीक इंसाफ माशाल्लाह इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर। और ये है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम थे पाकिस्तान में। आपको पता है तहरीक इंसाफ की क्या उम्र है? 14 साल। तो पाकिस्तान के अंदर उसमें से 8 साल तो डिक्टेटरशिप रही है। तो यू नो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने का मौका नहीं मिला। मगर आप इस चीज़ को, पूरी कौम इस चीज़ को एडमायर करती है और इसकी कदर करती है कि इमरान खान हारने वालों में से नहीं है। वो उनकी जद्दोजहद उनके अपने लिए नहीं है, कौम के लिए। लिहाजा जब तक हम नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान को अंदर वो इंसाफ मिल रहा है या पाकिस्तान उस सही ट्रैक पे जा रहा है, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और वो इमरान खान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की सियासत में रह के अपना किरदार अदा किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि आज माशाल्लाह हमारे पास पूरे मुल्क के अंदर लोग हमें जानते हैं, पूरे मुल्क में हमारी पार्टी फैल गई है।
और आप देखिएगा इंशाल्लाह अब जो इलेक्शन होगा, अल्लाह ने चाहा आज़ाद इलेक्शन कमीशन होगा, अदलिया ऑलरेडी आज़ाद है। आप देखिएगा कि जो फ्रेश फेसेस, जो नए अच्छे पढ़े लिखे और जो अच्छे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे, अवाम ज़रूर उनको वोट डालेंगे। आपको यकीन है? इंशाल्लाह। आपको इस अवाम से यकीन है कि जो इमरान खान साहब को हीरो तो मानती है, वोट नहीं देती? यकीन का मुझे नहीं मालूम, उम्मीद ज़रूर है। सही। यकीन तो किसी चीज़ पे हम गारंटी फरा नहीं कर सकते, सही। मगर हमें उम्मीद है, क्योंकि देखिए फरा, हमारा जितना भी काम होता है सारा कुछ हमारा इन्हीं लोगों के साथ हम मिलजुल रहे होते हैं, सुबह से शाम तक, कभी किसी कच्ची आबादी में, कभी किसी बस्ती में, कभी कहीं, ऑल द टाइम विद द वोटर्स। एंड ऑल्सो फरा, लेट मी ऑल्सो, सॉरी, मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम वोटर्स, यूथ एंड बहुत से विमेन जिन्होंने पहले कभी हिस्सा नहीं लिया, हर साल पाकिस्तान में 40 लाख वोटर्स बढ़ रहे हैं। सही। और सही। ये तमाम वो वोटर्स हैं यूथ के जो सब देख चुके हैं, दे अंडरस्टैंड। हम समझते हैं कि ये भाई बच्चे हैं, इनको नहीं मालूम, आप यकीन करें इतना शऊर है इनमें। आज हाउस वाइफ्स जो घरेलू खवातीन है, उनके अंदर इतना शऊर है, पढ़ी लिखी लड़कियां आज इतनी वर्क फोर्स के अंदर है, लोग जान रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना। या तो ये होना कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां और ये लोग जो सारे हैं, होपफुल, आपको ये नहीं, ये उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त होगा और उसमें हालातों की चेंज होगा? हमें बहुत उम्मीद है जी, इंशाल्लाह जबरदस्त उम्मीद है, और आपका साथ भी चाहिए। हम तो साथ हैं। अच्छा, जो क्रिटिसिज्म होता है इमरान खान साहब के ऊपर, बहुत सारे लोग करते हैं ना तनकीद, बताएं। वो ही इज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन कहते हो पॉलिटिकली मैच्योरिटी का जो एक वो डिस्कस करते हैं, वो क्या चक्कर है? एंड हाउ यू टेक इट? फरा, आप क्या मतलब, मैं आपके व्यूअर्स से ये मतलब बताना चाहती हूँ कि भी पॉलिटिक्स के लिए क्या कोई डिग्री चाहिए होती है? पॉलिटिक्स कोई ख़ास एक चीज़ है, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो अगर आज के आप देखें हमारे जो रूलर्स हैं, तो ये इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी कि इन्होंने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को। क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मतलब होता है करप्शन, पावर की सियासत? ये अगर चीज़ें हैं तो बेशक हम इमरान खान में वो पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, और वो कौम के मफाद में है। वो नहीं किसी लोगों से आगे पीछे डील करते फिरते, चोर दरवाजों से अंदर आना। आप फरा ये देखिए, इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान के अंदर, दी ओनली वन जिसको को सेल्फ मेड, जो अपने मेरिट पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी हिम्मत की बेसिस के ऊपर वो कौम के आगे एक पत्थर की तरह, रॉक की तरह खड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह, और कौम ये पहचान रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये वो दयानतदार आदमी है। मैंने सुना था कि पीपीपी के जियाले होते हैं, मुझे नहीं पता था कि तहरीक इंसाफ के भी जियाले होते हैं। हमारे यहाँ जियाले नहीं होते बीबी, हमारे यहाँ वो लोग होते हैं जिनमें ट्रू जज्बा है, जिनमें हकीकतन जज्बा है। फरा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे अपनी कौम के लिए बहुत कुछ चाहिए, और मैं समझती हूँ ड्रीम्स हैं लोगों के, अल्लाह करे, और सबको ख्वाब देखने चाहिए। सब लोगों को ख्वाब देखने चाहिए कि उनकी जिंदगी अच्छी हो, उनके लिए इंसाफ हो। अच्छा, हम यहाँ पे रुकेंगे मैम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खबरों का वक्त हो गया। न्यूज़ स्टूडियो की तरफ कंटिन्यू करेंगे हमारी गपशप। आज हमारी मेहमान से फौजिया कसूरी साहिबा हमारे साथ हैं। एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर। जनाब फौजिया कसूरी साहिबा आज हमारी मेहमान हैं। आप प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फ़र्ज़ किया तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है और आप उसमें क्या ओहदा लेंगी? पर आई हैव नॉट इवन थॉट अबाउट दीज थिंग्स। ये ओहदों की बात नहीं है, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ज़रूर आएगी, और बहुत ठोस हमारे पास प्रोग्राम है। और फर्स्ट 100 डेज में ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और ऐसी चेंजेस इंशाल्लाह लाई जाएंगी कि लोगों को नजर आएगा कि हम किस डायरेक्शन में कौम को ले जाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह इट विल हैपन। फरा, हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है, हमारे पास लोग कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। और फरा, मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ऐसा नहीं होगा कि जी ये मेरा भाई है तो ये मेरा भांजा है, तो ये मेरा ये है तो इसलिए इसको ये बना दो। इट विल प्योरली बी, अपॉइंटमेंट्स विल बी ऑन मेरिट। अच्छा, आपके अपने लिए ज़ाती तौर पे मुश्किल नहीं हुई? फैमिली आपकी जो है वो ज़रा डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ भी रखती है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन भी रखती है। आपके अपने भाई जो है वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ। सही है। तो फरा, मैं आपको बताऊं, मेरे जो ससुर थे मियाँ महमूद अली कसूरी, उनकी जो तमाम ज़िंदगी थी वो लोगों के राइट्स की जद्दोजहद थी, और उन्होंने हर डिक्टेटर से मुकाबला किया है और बहुत डट के किया है। और वो आखिरी जब उनकी डेथ भी हुई है एट द एज ऑफ 77, तो वो उस वक्त जेल में थे, जनरल ज़ियाउल हक के। मैं जी अपनी इंस्पिरेशन अपने ससुर से ली। अच्छा जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड माय फादर आल्सो
साहिबजादा असीरुद्दीन जहांगीर मेरे वालिद का नाम था, उनकी भी तमाम जो